रामनवमी का पावन पर्व आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, रामनवमी के पावन पुनीत अवसर पर समस्त देशवासियों को अनेकानेक शुभकामनाएं। त्याग, तपस्या, संयम और संकल्प पर आधारित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र का जीवन हर युग में मानवता की प्रेरणा शक्ति बना रहेगा। तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रामनवमी की देशवासियों को शुभकामनाएं दी और सभी लोगों से अपने जीवन के हर क्षेत्र में भगवान राम के आदर्शों का अनुकरण करने को कहा। उन्होंने कहा कि हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में भगवान राम के आदर्शों को आत्मसात करना चाहिए और हमें भारत को एक गौरवपूर्ण राष्ट्र बनाने के लिए स्वयं को समर्पित करना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के 69वें स्थापना दिवस के समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने अपना दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगले 25 साल देश के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। आज जो सिविल सेवक शामिल हो रहे हैं वो 2047 के योद्धा होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आकांक्षा और नवाचारों की वृद्धि से प्रेरित और नागरिकों की उपलब्धियों से प्रमाणित होकर आज भारत प्रगति की ओर अग्रसर है। उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में संवैधानिक शासन की अवधारणा पर भी जोर दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में रामनवमी पर एक बड़ा हादसा हो गया। श्रीनगर के पास पटेल नगर में श्री बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर पर बावड़ी की छत धंसने से 25 से अधिक लोग बावड़ी में जा गिरे। बावड़ी में गिरे लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को जैसे तैसे बाहर निकाला। अब तक 5 लोगों को निकाला जा चुका है। मंदिर से सभी श्रद्धालुओं को बाहर कर दिया गया है। एम्बुलेंस भी पहुंच गई है। अब तक ये साफ नहीं हो सका है कि जो लोग बाउंड्री में गिरे हैं उनकी कैसी स्थिति है। भारतीय रेलवे ने हरियाणा में रेल नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण पूरा करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हरियाणा का मौजूदा ब्रॉड गेज नेटवर्क 1701 किलोमीटर का है, जिसका 100% विद्युतीकृत हो गया है। इसकी वजह से आयातित कच्चे माल पर कम निर्भरता होने के साथ ही लगभग 2.5 गुना कम लागत में भारी ढुलाई क्षमता भी बढ़ेगी। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर हरियाणा को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में रेल नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण से राज्य को कई फायदे मिलेंगे। अमेरिका की एक अदालत ने भारतीय कर्मचारी को लेकर अहम फैसला दिया है। अमेरिकी अदालत ने कहा कि H-1B वीजा धारकों के जीवन साथियों को अमेरिका में काम करने की इजाजत होगी। जिला जज तान्या चुटकर ने सेवा जॉब्स USA संगठन की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में ओबामा युग के उस नियम को खारिज करने की मांग की गई थी, जिसमें H-1B वीजा धारकों के जीवन साथियों को रोजगार प्राधिकरण काट दिया गया था। बता दें कि अमेरिका ने अब तक लगभग 1 लाख H-1B कर्मचारियों के जीवन साथियों को काम करने के अधिकार जारी किए हैं। इनमें से बड़ी संख्या भारतीय नागरिकों की है। उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस के पन्नों को फाड़ने और जलाने के मामले में लखनऊ पुलिस ने 3 और लोगों पर रासुका लगाया है। पुलिस ने आरोपियों देवेंद्र सिंह, यशपाल सिंह और सुरेश सिंह यादव के खिलाफ रासुका लगाया है। वहीं पूर्वी जोन के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सैयद अली अब्बास ने कहा, NSA सलाहकार बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद तीनों पर NSA लगाया गया है। बता दें कि इस वर्ष जनवरी में रामचरितमानस के पन्नों को फाड़ने और जलाने के मामले में लखनऊ पुलिस ने 30 जनवरी को 9 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी और NSA 2 आरोपियों मोहम्मद सलीम और सत्येंद्र कुशवाहा पर 5 फरवरी को लगाया गया था। वहीं प्राथमिकी में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम भी जोड़ा गया था। भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी CEA V अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वित्तीय और निवेश चक्र में बदलाव के साथ देश की आर्थिक वृद्धि दर आगामी दशक में 6.5% रहने का अनुमान है। नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता को देखते हुए निर्यात में वृद्धि मात्रा के स्तर पर नरम रह सकती है। साथ ही कहा कि एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में 4.4% की वृद्धि हुई है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में 7% और अगले वित्त वर्ष में 6.4% की वृद्धि दर का अनुमान जताया है। IPL 2023 की शुरुआत होने वाली है। इस नए IPL सीजन का पहला मैच 31 मार्च को डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस और 4 बार की IPL चैंपियन चेन्नई सुपर किंग के बीच खेला जाएगा।
गुजरात की कमान हार्दिक पांड्या संभालेंगे तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की कमान एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में होगी। हर साल की तरह आईपीएल के नए सीजन की एक शानदार ओपनिंग सेरेमनी भी सेलिब्रिटी के साथ की जाएगी। यह मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा।